जय हिंद एवरीवन। तो आज एनडीए एस्पायरेंट्स 2024 का एग्जाम दे के आए हैं, मैथ्स और जीएटी का। आई होप आप सभी बच्चों का एग्जाम बहुत अच्छा गया हो, आपकी प्रिपरेशन जो भी आपने करी हो वो रंग लाई। तो उसी को चेक करने के लिए मैथ्स के आंसर की मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैथ्स के आंसर की आप सीरीज ए के हिसाब से चेक करेंगे और अपने अपने आंसर्स को क्वेश्चन की फेस से देखेंगे कि आपने क्या करेक्ट करा है, कि कौन से वाला आंसर आपने लगाया है, उसका मार्क करा है। फर्स्ट का आंसर बच्चों ये जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, इसका आंसर है डी। सेकंड चलते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है, इसका आंसर है स्टूडेंट्स बी। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी है बी, दैट इज 46460। फिफ्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी से रिगार्डिंग जो आपको क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसका आंसर है बच्चों ए। आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता लगेगा। और फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है सी, दैट इज 485। सिक्स पे आ जाते हैं, ये ट्रायंगल वाला क्वेश्चन, इसका आंसर है बच्चों 205। सेवेंथ क्वेश्चन लॉगरिथमिक पे जो फंक्शन पे आया हुआ है, उसका आंसर है आपका अगेन ए, बी डी स्क्वायर एफ क्यूब। एट्थ क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन का स्टूडेंट्स आंसर है डी, a1 इक्वल्स टू 0 एंड a2 इक्वल्स टू 5। नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर अगेन जो कॉम्प्लेक्स नंबर पे इस सीरीज में दे रखा है, उसका आंसर है सी, दैट इज 1। आगे चलते हैं टेंथ क्वेश्चन की तरफ। टेंथ क्वेश्चन का आंसर है बी, 7। इलेवेंथ में आपको स्टेटमेंट्स चेक करनी थी, और ये आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और ये आपने बतानी है कि मैट्रिक्स के हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो इसमें आपका आंसर है बी, दैट इज ओनली वन स्टेटमेंट। ट्वेल्थ क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स। ट्वेल्थ में अगेन आपको स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, और अगर आप इसे चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें सारी स्टेटमेंट्स ठीक है, यानी कि आंसर है डी। थर्टींथ क्वेश्चन, थर्टींथ क्वेश्चन का आंसर है बच्चों बी, 500। फोर्टींथ पे आते हैं। अगेन फोर्टींथ क्वेश्चन का अगर आप आंसर चेक करेंगे तो आपका आंसर आएगा बी, 10, 10 माइनस ओमेगा, और 10, 10 माइनस ओमेगा स्क्वायर और 9। फिफ्टींथ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फिफ्टींथ का आंसर है स्टूडेंट्स डी, -8। सिक्सटीन पे फिर से स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन, काफी स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन इस बार हमें देखने को मिले मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स पे। और मैट्रिक्स का ये अगेन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, जिसका आंसर आप लोगों का करेक्ट है ए, दैट इज 1 एंड 2 ओनली। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। हाँ जी, ये रहा 17 क्वेश्चन आपका। 17 का आंसर है बच्चों डी, यानी कि 6। 18 क्वेश्चन देखते हैं। 18 का आंसर है ए, 1। 19 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन का आंसर है सी, यानी कि 6, 6। 20th क्वेश्चन, ये आपको डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन पूछा हुआ है, और इसका आंसर आप लोगों ने मार्क कर रहा था बी। 21st क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें आपको एंट्रीज के बेसिस पे आंसर देना था, और 21st का आंसर करेक्ट है 768। 22nd क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम, और 22nd क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है 1 ओनली। 23rd क्वेश्चन, 23rd में रिलेशन पे आपको क्वेश्चन दे रखा है, और इसका करेक्ट आंसर है डी, इक्विवेलेंस रिलेशन है ये। 24th क्वेश्चन का आंसर है ए, नल सेट। 25th पे आ जाते हैं, और 25th का करेक्ट आंसर है ए, 0। और अब हम करने वाले हैं 24th और 25th के बाद 26th क्वेश्चन। और 26th क्वेश्चन में आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, जिसमें से आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है वो 1। 27 में आपके सॉल्यूशन के हैं 2। और 28 क्वेश्चन का आंसर है 1 लॉगरिथमिक का। 29 क्वेश्चन पे आ गया हम बच्चों,
और 29th क्वेश्चन में फिर से आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं जो आपको सही बताने थी, और इसमें आपकी स्टेटमेंट्स जो करेक्ट हैं 29th क्वेश्चन में वो है सी, यानी कि 1 एंड 3। 30th क्वेश्चन पे आ गया हम। बाइनोमियल का क्वेश्चन था ये आपका, और इसका करेक्ट आंसर है -1 ए। 31st क्वेश्चन, अगेन ये बाइनोमियल का था, और इसका करेक्ट आंसर है बी, दैट इज 3। 32nd क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी, 1 2 एंड 3। 33rd पे आ जाते हैं। 33rd में आपको फिर से स्टेटमेंट करेक्ट बतानी है, और इसकी either 1 or 2 is the answer। 34th क्वेश्चन अगेन बाइनोमियल से पूछ रखा है, और इसका आंसर करेक्ट है ए, 1। 35th का करेक्ट आंसर है 30। 36th पे आ जाते हैं, और 36 का करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स डी। 37th का करेक्ट आंसर है ए। 38th क्वेश्चन, और 38 का करेक्ट आंसर है डी, 0। 39, 39th का करेक्ट आंसर है बेटा x इज इक्वल्स टू 1/√2। 40th क्वेश्चन, 40th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी। 41st, 41st क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी। 42nd क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और इसका करेक्ट आंसर है सी। 43rd क्वेश्चन, 43rd क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी। 44th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी। 45th, अंडर विच ऑफ द कंडीशन डज द इक्वेशन, जो कि x में हैव अ रियल रूट, और इसका करेक्ट आंसर है सी, 1 माइनस cos थीटा ग्रेटर देन 0। 46th क्वेश्चन, इसका आंसर करेक्ट है a, -1। 47th फंक्शन पे आपको क्वेश्चन दे रखा है, और इसका करेक्ट आंसर है बी, हाफ। 48th क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम। 48th का भी करेक्ट आंसर है बी। 49th आपको ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन, और इसका आंसर करेक्ट है सी। 50th क्वेश्चन, 50th क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ए, 1 ओनली। 51st का करेक्ट आंसर है ए। 52nd स्क्वायर पे ये क्वेश्चन दे रखा था, और इसका करेक्ट आंसर आप लोगों के पास है दोबारा ए। 53rd x इक्वल्स टू फाइंड y, x y प्लेन में कितने पॉइंट्स निकालने के लिए मानी। 54th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 54th क्वेश्चन का जब आप सॉल्यूशन निकालेंगे, इसका आंसर आ रहा है 1। 55th पे आ गए हम। 55th क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसका आंसर है 414, दैट इज सी। अगेन 56th क्वेश्चन पे आ गया, और इसका आंसर डी आएगा, 1। 57th क्वेश्चन, डायरेक्शन को साइन से ये आपका क्वेश्चन पूछ रखा था, और इसका आंसर आ रहा है 29/101। 58, 58 का क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है बी। 59 आ जाते हैं। 59 इक्वेशन जो सही आ रही है आपकी, वो आ रही है बी। 60th का जो आंसर है, जो आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है पी एन क्यू लाइओन, इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का है ए। 61st पे आ चुके हैं बच्चों, और 61st क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी है ए। 62nd क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर है बी। 63rd का करेक्ट आंसर है डी, 2। 64th पे आ गए हैं, और 64th पे आपकी स्टेटमेंट्स वाला क्वेश्चन है, और इसका आंसर आपने बताना है सी। आप क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन पैराबोला के ऊपर है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x, और इसका आंसर करेक्ट है सी। 65th, इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स पे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, और इसका करेक्ट आंसर है 1/2।
ये वेक्टर से आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है अल्फा बीटा प्लस गामा की वैल्यू, और 66 का करेक्ट आंसर है ए। 67th क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम, और 67th का क्वेश्चन का आंसर भी वेक्टर वाला 1 रूट 2 1। 68th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको स्टेटमेंट पूछी हुई थी और इसका आंसर है मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द लाइन इज अ वेक्टर क्वांटिटी 2 1। 69th क्वेश्चन वेक्टर का क्वेश्चन, और ये इसका आंसर है ए। 70th क्वेश्चन, 70th का आंसर है करेक्ट बी, 5/3। 71st का क्वेश्चन का आंसर है डी, मोर देन 2 पॉइंट्स। 72 सी इक्वेशन सही आएगी इसकी, आपने चेक कर लीजिएगा। और 73rd क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम। 73rd का आंसर करेक्ट है बी। 74th क्वेश्चन इंटीग्रेशन का, और इसका करेक्ट आंसर है बी 0। 75th डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन, इसका आंसर है 2,5, दैट इज डी। 76th क्वेश्चन, जिसमें आपको dy by dx की वैल्यू दे रखी है और आपने इसकी 4y² मल्टीप्लाई 2 माइनस e रेज टू पावर x की वैल्यू बतानी है, और इसका करेक्ट आंसर है 1 a। 77th का करेक्ट आंसर है बच्चों d, p इक्वल्स टू q। 78th का करेक्ट आंसर है a, pi/4। 79th का करेक्ट आंसर है a, b lies between 0 and 1। 80th क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम, और 80th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए। 81st क्वेश्चन डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, और इसका फर्स्ट का आंसर है डी 26, और बीटा की वैल्यू है 82nd में आपकी ए 7। 83rd देखते हैं। 83rd का करेक्ट आंसर आपको स्टेटमेंट्स बतानी है, और इसमें 1 2 3 सारी करेक्ट कर दी आएगा। 84th क्वेश्चन, 84th क्वेश्चन में भी आपका आंसर है डी। क्वेश्चन आप देखते जाइएगा। और 85th क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम, फिर से एक डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, और इसका आंसर है बच्चों ए। 86th क्वेश्चन, 86th क्वेश्चन का आंसर है डी 6 6। 87th क्वेश्चन, 87th क्वेश्चन का आंसर है ए, यानी कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट थी, तो 1 and 2 ओनली। ये देखिए, ये 87th क्वेश्चन ये रहा। इसमें एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा है, और 3 स्टेटमेंट दे रखी थी, जिसमें आपके लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 ओनली। 88th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 88th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है -3/2। 89th इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, और 89th का करेक्ट आंसर है डी, दैट इज 200। 90th क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम, इसका आंसर है ए 0। 91st क्वेश्चन बच्चों स्टेटमेंट दे रखी है, और इनमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है बोथ 1 and 2। 92nd, 92nd में आपका करेक्ट आंसर है बी, फॉर ऑल बी एंड ए इक्वल्स टू 0। 93rd पे आ जाते हैं। 93rd पे आपको एच इंटीग्रेशन की वैल्यू बतानी है, और इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो है a -3/2। 94th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 94th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी, हाफ। 95th का है आंसर ए, करेक्ट 1/3। 96th इसका करेक्ट आंसर है बच्चों सी, 1/3। 97th की बात करते हैं। 97th का करेक्ट आंसर है सी, 3π - 2/4। 98th का क्वेश्चन ए, इस क्वेश्चन का आंसर। 99th की तरफ बढ़ते हुए, और 99th का करेक्ट ऑप्शन है डी, यानी कि 3/8x - x/8 + 1/4। 100th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
100 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए। 101 पे पहुंच चुके हैं और 101 को 1 को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4/9। 100 सेकेंड की बात करते हैं। 100 सेकेंड आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे पूछ रखा है और बच्चों इसका आंसर आएगा 23। 103 का करेक्ट आंसर आएगा बी। 104 क्वेश्चन जो आपको दिखा रखा है टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन पे, इसका करेक्ट आंसर है ए 191। 105 पे पहुंच जाते हैं और 105 का करेक्ट आंसर है 810/361। 106 क्वेश्चन आपका डाउटफुल है, इसमें 1 एंड 2 आंसर आना चाहिए था। तो ये ग्रेस मार्किंग का मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है जिसके बारे में 1 एंड 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट है। सो अभी इसको हम स्किप करते हैं। आंसर ऑफिशियल की में भी आपको ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें आपको ग्रेस मार्किंग। 107 क्वेश्चन का आंसर आप लोग ए है। 108 क्वेश्चन का आंसर तिरुपति वाला जो क्वेश्चन पूछा हुआ है इसका आंसर है बी 1/4। और 109 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं बच्चों हम, और 109 का आंसर है सी 1/4। 110 क्वेश्चन 110 क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर है सी 1/65। ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन दे रखा है आपको। 111 पे पहुंच चुके हैं हम, और पी ए प्लस पीबी की मिनिमम वैल्यू बतानी है आपने 111 में, इसका आंसर है डी। और मैक्सिमम बच्चों 112 में सी 1.375। फिर से आपको प्रोबेबिलिटी इनइक्वालिटीज के फॉर्म में मिनिमम वैल्यू बतानी थी बी इंटरसेक्शन सी की प्रोबेबिलिटी की, और इसका करेक्ट आंसर है 0.2। मैक्सिमम वैल्यू है इसकी 114 की सी 0.35। डायरेक्शन क्वेश्चन 115 वैल्यू ऑफ एन जो आपको बतानी थी इसका आंसर है 5। और वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू बतानी थी इसका आंसर है ए 57/32। 117 का क्वेश्चन देखिए, इसमें आप पुट करके देख सकते थे, और इसका आंसर जो करेक्ट है 117 का वो है बी 2n+1 -n-2/2n-1। ऐसे ही आपको मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बताना है तो 118 का करेक्ट आंसर आएगा आप लोगों को सी। इसमें 5 मैक्सिमम ऑब्जर्वेशंस का मीन डेविएशन बताना था और इसका करेक्ट आंसर आएगा सी। whereas 128 का आंसर आएगा 46.8। सो हियर आपका ये पेपर होता है एंड पर। आई होप कि आपकी जो एस्पायरेशंस है उनका एंड ना हो। हालांकि थोड़ा सा मॉडरेट पेपर हम कहेंगे कि आया हुआ था, तो उसकी वजह से शायद आपकी कट ऑफ भी नीचे जाएगी। सो यू नीड नॉट टू वरी, अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर करा था देन यू आर फॉर अ गुड न्यूज वेरी सून। सो अभी के लिए अभी हम यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं। कोई भी अगर आपको क्वेश्चन या कोई भी डाउट हो तो आप लीड अकेडमी से जुड़ना ना भूलें। मिलते हैं। जय हिंद।